में पधार चुके हैं और शीघ्र ही आज के लिए इस 2 दिवसीय सेमिनार का आगाज और बाहर से आए हुए समस्त प्राध्यापकों से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे इस ऑडिटोरियम हॉल में पधारें। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा हिंदी विभाग डीपीवी महाविद्यालय बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज हमारे इस डीपीवी महाविद्यालय में आगाज होने जा रहा है। हिंदी साहित्य में शगुन एवं अपशगुन का राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक प्रदर्शन के अध्यक्ष परम सम्माननीय श्री पधारे हुए समस्त अतिथियों का इस डीपीवी महाविद्यालय में स्वागत है। श्री विवेकानंद विश्वकर्मा जी केंद्रीय हिंदी संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा से पधारे हुए उनका भी स्वागत है। श्री अजय कुमार सिंह केंद्रीय हिंदी संस्थान भुवनेश्वर से पधारे हुए उनका भी स्वागत है। डॉक्टर सरिता पांडे गवर्नमेंट कॉलेज हसौद यहाँ पर उपस्थित उनका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम। इस राजनीति विज्ञान और कंप्यूटर साइंस के की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रारंभ हुआ था और निरंतर जो प्रक्रिया है ये महाविद्यालय की शोध के क्षेत्र में हम सभी लगातार प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से आज की इस शोध संगोष्ठी में हमारे विभिन्न महाविद्यालय से विभिन्न अन्य राज्यों से पधारे अतिथि हैं, उनका विप्र महाविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है इस सेमिनार में। परम सम्मानीय प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी बीच वक्तव्य मंच पर सदा आमंत्रित हैं। तालियों से एक बार जोरदार स्वागत हमारे समस्त अतिथियों का। डॉक्टर सुरुचि मिश्रा मंच पर आ जाएंगे। आज की इस गरिमा में शोध संगोष्ठी के मुख्य अतिथि हमारे चेयरमैन परम सम्माननीय श्री अनुराग शुक्ला जी अध्यक्ष प्रशासन समिति हैं। कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं परम सम्माननीय श्री राजकुमार अग्रवाल जी जीबी मेंबर। साथ ही साथ बीच वक्तव्य के रूप में प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी जबलपुर से पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पधारे मेरे सम्मानित प्राध्यापक बंधु, हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक बंधु एवं कर्मचारीगण, दोस्तों साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं, साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं, सम्मान में आपके सामने सर झुकाते हैं। आप आए हैं तो महफिल में खुशियां छा गई हैं, आपके खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं। सारा जहां है जिसकी शरण में, सारा जहां है जिसकी शरण में नमन है उस माँ के चरण में, हम हैं उस माँ के चरणों के धूल, आओ मिलकर माँ को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। शब्दों की अधिष्ठाता देवी माँ सरस्वती के श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे। मैं मंचस्थ समस्त अतिथियों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे माँ सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर इस गरिमामय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आदरणीय परम सम्माननीय श्री अनुराग शुक्ला जी, श्री राजकुमार अग्रवाल जी, डॉक्टर जयंत राय सर सरस्वती वंदना के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ। हेलो 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 हेलो। दोस्तों फितरत बन चुकी है दिले बेकरार की, अब तो अस्त सी हो गई है आपके इंतजार की। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा।
अतिथि निश्चित रूप से हमारे देवता के समान होते हैं। उनके स्वागत के लिए हमारा पूरा महाविद्यालय परिवार आतुर है। मैं सर्वप्रथम संस्था के प्राचार्य परम सम्मानीय डॉक्टर अंजू शुक्ला मैडम से अनुरोध करूंगा कि आज की इस गौरवमय कार्यक्रम के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री अनुराग शुक्ला जी का बुके से, मोमेंटो से, पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल का स्वागत बीच वक्तव्य है आज की इस गरिमामय कार्यक्रम में। उनका साल और श्रीफल से प्राचार्य मैडम के द्वारा आदरणीय शुक्ला जी हमारे चेयरमैन के द्वारा और मेमेंटो देकर सम्मान। आज की इस गरिमामय कार्यक्रम के चीफ गेस्ट का भी सम्मान प्राचार्य मैडम के द्वारा। सॉल से प्राचार्य मैडम सम्मान करते हुए एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथियों के लिए। मैं डॉक्टर अभय तिवारी मैडम, डॉक्टर सुरुचि मिश्रा को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आज की इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री शुक्ल जी का बुके से स्वागत करेंगे। बुके से स्वागत आदरणीय शुक्ल जी का बुके से। मैं डॉक्टर संजय तिवारी सर एचओडी इंग्लिश को आमंत्रित करना चाहूंगा। आज की इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल परम सम्मानीय राजकुमार अग्रवाल जी का प्राचार्य के द्वारा स्वागत। बुके से स्वागत परम सम्मानीय त्रिभुवननाथ शुक्ल जी का बीच वक्तव्य का स्वागत। के शर्मा सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आज की इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अनुराग शुक्ला जी के स्वागत के लिए। आयोजन के सचिव डॉक्टर मनीष तिवारी को आमंत्रित करना चाहूंगा। परम सम्मानीय श्री राजकुमार अग्रवाल जी का बुके से स्वागत के लिए। प्रोफेसर किरण दुबे मैं को आमंत्रित करना चाहूंगा। दर्शन सर यहाँ बैठे हुए हैं, उनका बुके से स्वागत के लिए प्रोफेसर किरण दुबे। प्रोफेसर लोकेश कुमार को आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर त्रिभुवननाथ जी का स्वागत के लिए। प्रोफेसर सुप्रिया श्रीवास्तव मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय शुक्ला जी के स्वागत के लिए, त्रिभुवननाथ शुक्ल के स्वागत के लिए सुप्रिया श्रीवास्तव। डॉक्टर विवेक अम्बलकर सर फिजिक्स के एचओडी हैं, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। परम सम्मानीय श्री राजकुमार अग्रवाल जी का बुके से स्वागत के लिए डॉक्टर एम एल जायसवाल सर को भी आमंत्रित करना चाहूंगा। आज की इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय श्री शुक्ला जी के लिए अनुराग शुक्ला जी को जायसवाल सर। एक आईक्यूएससी प्रभारी प्रोफेसर ए श्रीराम सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। मुख्य अतिथि परम सम्मानीय श्री अनुराग शुक्ला जी का स्वागत के लिए। स्वागत की अगली कड़ी में बैच लगाकर स्वागत के लिए हिंदी विभाग के छात्राओं को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। बैच लगाकर स्वागत करेंगे। दोस्तों, विवेकानंद विश्वकर्मा केंद्रीय जी आज पधारे हुए हैं यहाँ केंद्रीय हिंदी संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा से, उनका स्वागत है। अजय कुमार सिंह जी भी केंद्रीय हिंदी संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा से पधारे हुए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, शगुन अपशगुन समाज के प्रचलित एक अवधारणा है। इससे ये माना जाता है कि कुछ विशेष प्रकार की घटी घटनाएं हमारे भविष्य का संदेश देती है। डॉक्टर सुरुचि मैडम को मैं इन्हीं भावनाओं के साथ, इन शब्दों के साथ मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि दिल की आवाज़ से नगमे बदल जाते हैं, दिल की आवाज़ से नगमे बदल जाते हैं, साथ ना दें तो अपने बदल जाते हैं, पलके भी जरा संभाल कर
झपकाना दोस्तों, क्योंकि पल के झपकने से सपने बदल जाते हैं, सपने बदल जाते हैं। निश्चित रूप से शोध के प्रति उनकी लगाव हिंदी विभाग को एक नई दिशा देने वाली हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष परम सम्मानी डॉक्टर सुरुचि मिश्रा विषय परिवर्तन के लिए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। सुरुचि मिश्रा मैडम। धन्यवाद सर। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज की इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंचासीन अध्यक्षता कर रहे श्री अनुराग शुक्ल सर, अध्यक्ष प्रशासन समिति। आज के इस वर्तमान सत्र के बीच वक्तव्य के रूप में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग के प्राक्तन आचार्य माननीय प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल जी, गायत्री अंजू शुक्ला जी, संचालन कर रहे सम्मानीय डॉक्टर MS तंबोली जी, संगोष्ठी के सह सचिव डॉक्टर मनीष तिवारी जी, संगोष्ठी में विशेष रूप से आमंत्रित डॉक्टर नीलम राठी जी, डॉक्टर राजेश शुक्ल जी, डॉक्टर दीपक पांडे जी, डॉक्टर नूतन पांडे जी, डॉक्टर RP टंडन जी, डॉक्टर रामकिंकर पांडे जी, डॉक्टर हीरालाल शर्मा जी, डॉक्टर प्रभाकर दर्शन जी, भुवनेश्वर से आए दास जी, विश्वकर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित समस्त विद्वत प्राध्यापकगण, प्रिय छात्र छात्राओं, मीडिया से आए बंधु एवं भगिनी, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। यह संगोष्ठी साहित्य में शकुन एवं अपशकुन का राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक प्रदेय विषय पर आयोजित है। संगोष्ठी की दृष्टि से यह विषय नया है, परंतु साहित्य चिंतन की दृष्टि से पारंपरिक सम्मत शास्त्रनिष्ठ है। साहित्य लोकानुभव से पुष्ट होता है, इसी रूप में साहित्य लोकानुभव से पोषित होता है। साहित्य और लोकानुभव में प्रकाश से प्रकाशक संबंध है। शास्त्र इसी अर्थ में शकुन शास्त्र है। संस्कृत में बसंत राज का एक ग्रंथ ही है, उसका नाम है बसंत राज शाकुनम। इसमें शकुन अपशकुन की शास्त्र सम्मत व्याख्या की गई है। ऋग्वेद में प्राप्त ऋचाओं में इस बात के संकेत मिलते हैं कि स्वान में प्रेतात्माओं के निरीक्षण की अद्भुत शक्ति होती है। ऋग्वेद की यह आस्था आज भी समाज में कुत्ते के रुदन के रूप में देखी जा सकती है। ऋग्वेद में ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि उस काल के हस्ती और अश्व दोनों में ही शकुन की भावना थी। बसंत राज शाकुनम में भी हस्ती से प्राप्त विभिन्न शुभाशुभ सपनों का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में जिन पशु पक्षियों को विशेष शकुन देने वाला माना गया, उसमें गिद्ध, उल्लू, कपोत, शेन आदि प्रमुख हैं। संस्कृत काव्य में भी इसी तरह की भावना देखने को मिलती है। हिंदी काव्य तक आते आते पूर्व भावना में परिवर्तन आ गया, जिसके कारण माना जाने लगा। मोटे रूप से हिंदी साहित्य के चारों कालों में कवियों ने कमोवेश शुभ अशुभ का प्रयोग किया है। वीरगाथा काल में प्राय सभी कवियों ने सपनों का प्रयोग किया। पृथ्वीराज रासों में सपनों के अधिक प्रयोग देखने को मिलते हैं। उसमें तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासों को सपनों का एल्बम भी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पृथ्वीराज रासों में कविवर चंद्र बरदाई ने यात्रा समय प्रज्वलित दीप का सम्मुख आ जाना बहुत ही शुभ माना है। कलश केली उज्जवल वसन दीपक पावक मच्छ सुनय राम वरदान भरी, यह सगुन अति अक्ष। इसी तरह विद्यापति ने अपने साहित्य में विशेषता का सपनों का प्रयोग किया है। भक्ति काल में कवियों ने विशेषता जायसी, सूर और तुलसी ने सपनों का स्वतंत्र प्रयोग किया। जायसी ने पशु पक्षियों, अंग स्फुटन तथा स्वप्न संबंधी सपनों का प्रयोग किया, जबकि सूर ने इसके साथ वस्तु दर्शन, विशिष्ट घटनाओं से संबंधित सपनों का प्रयोग किया। सूर के उपरांत जब हम नाना पुराण निगम
के वक्ता के रूप में रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास के काव्य पर विचार करते हैं तो आश्चर्य होता है कि तुलसी सपनों के उन समस्त रूपों का वर्णन किया जो शास्त्र सम्मत है। राम विवाह से पूर्व अयोध्या में राम की बारात के प्रस्थान के समय तुलसी जी ने सपनों की सार्थकता सिद्ध करने के लिए मानव समस्त सपनों का प्रयोग कर दिया और एक जगह लाकर उसको एकत्र कर दिया। रीतिकाल में सपनों का प्रयोग और स्वभाव में परिवर्तन होता है। विषय की सीमित परिधि कहें या सपनों का उनका सीमित ज्ञान कहें। इस काल में शारीरिक प्रतिक्रियाओं तथा कुछ विशिष्ट पक्षी काकादि की गतिविधियों से संबंधित सपनों के अतिरिक्त अन्य सपनों पर कवियों द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यद्यपि लोक विश्वासी सपनों एवं वस्तु दर्शन से संबंधित सपनों का प्रयोग देखने को मिलता है। आधुनिक काल में सपनों की रसधारा कभी लुकती कभी उभरती हुई बराबर दिखाई पड़ती है। सपनों के प्रति आज के कवियों का विश्वास पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। आज भी प्रबंध काव्य में तो इसका प्रयोग देखने को मिलता है। मुक्तक काव्यों में सपनों के प्रति उक्तियां यत्र तत्र देखने को मिल जाती हैं। यद्यपि इस काल में सपनों के कोमल रूप, अंग स्फुटन, स्वप्न, छींक, विशिष्ट घटना संबंधी तथा लोक विश्वासों तक ही देखने को मिलता है। आज की इस संगोष्ठी के माध्यम से साहित्य में शकुन अपशकुन की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक प्रदेय की उपादेयता सिद्ध करना ही इसका लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभावों का पुनः अभिनंदन एवं आभार। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानीय हमारे हिंदी विभाग के एचओडी। लीजिए हमारे आज के इस गरिमामय संगोष्ठी कार्यक्रम में अतिथियों के सम्मान में एक स्वागत नृत्य नंदिनी जो आशीर्वाद पैनल के छात्र संघ के सदस्य हैं उनके द्वारा प्रस्तुत है। स्वागत नृत्य। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद पैनल की प्रस्तुति नंदिनी शर्मा साथियों के द्वारा। दोस्तों
यहाँ पर इस हॉल में हमारे एल्यूमिनी कमेटी के अध्यक्ष अविनाश सेठी जी पधारे हैं, उनको मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। अविनाश भाई आ जाइए। दोस्तों आइए अविनाश भाई। मैं इस 2 दिवसीय गोष्ठी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और हिंदी विभाग डीपी महाविद्यालय बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस गोष्ठी में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। डॉक्टर सुरुचि मैडम से मैं निवेदन करूंगा कि वे अविनाश भाई का बुके से स्वागत करेंगे। दोस्तों, शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। मानव के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण कोई साधन नहीं है। ऐसे शिक्षा के मंदिर को आलोकित करने वाले हमारे समाजशास्त्री प्रचार्य परम आदरणीय डॉक्टर रंजू शुक्ला मैडम को इन शब्दों के साथ इस मंच पर आशीर्वचन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में। ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे प्राचार्य को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ परम सम्मानीय डॉक्टर रंजू शुक्ला मैडम को इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। आदरणीय प्राचार्य मैडम। आज हमारे महाविद्यालय डीपीपीपुर महाविद्यालय के प्रांगण में यह एक महिमामय गौरवशाली कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बहुत खुशी हो रही है इसलिए कि लगभग 2 साल तक के हम ऑफलाइन सेमिनार, कार्यशाला या और अन्य कार्यक्रम नहीं कर पा रहे थे, तो ये बहुत अच्छा हमको अवसर मिला कि हिंदी साहित्य विभाग जो है उनके तत्वाधान में और आईक्यूसी के सहयोग से हमारे प्राध्यापकों के कठिन मेहनत से आज का यह गौरवशाली कार्य संपन्न हो रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं त्रिभुवन नारायण शुक्ला जी और अध्यक्षता करें हमारे प्रशासन समिति के अध्यक्ष परम श्रद्धेय अविनाश शुक्ला जी और हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं हमारे प्रशासन समिति के परामर्शदात्री समिति के सदस्य परम श्रद्धेय राजकुमार अग्रवाल जी। और हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि विद्वजनों का एक प्रकार का नाम लेकर के उनका स्वागत करना चाहती हूँ। बीना शर्मा, आप आगरा से हैं लेकिन आप किसी कारणवश नहीं पूछ पाए। आपका कहना है कि मैं सारस्वत वक्ता के रूप में जुड़ूंगी। फिर नीलम राठी, परम सम्मान्य नीलम राठी मैडम हैं, वो नई दिल्ली से हैं, वो हमारे बीच में विद्यमान हैं। परम श्रद्धेय श्री डॉक्टर दीपक पांडे जी, आप भी नई दिल्ली से हैं, आप भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर नूतन पांडे जी, आप भी नई दिल्ली से हैं, आप भी हमारे बीच में विद्यमान हैं। और राजेश शुक्ला जी, आप वृंदावन से हैं और आप हमारे बीच में हैं और आते ही आपने बांके बिहारी का प्रसाद खिलाया तो हम ऐसे भी धन्य हो गए। और डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय जी, आप अंबिकापुर से हैं, आप भी हमारे बीच में हैं। और आर.पी. टंडन जी, आप रायपुर से हैं, आप भी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर हीरालाल शर्मा जी, आप बिलासपुर के हैं। और डॉक्टर प्रभाकर दर्शन है तो जन्म इसका बिलासपुर, वैसे रायगढ़ का रहने वाला है, जिला का बिलासपुर में पढ़ा लिखा और अभी कर्मभूमि कोरबा करतला को बनाया हुआ है। तो आज ऐसे हमारे जो विद्वजन हैं और हमारे पूरे महाविद्यालय के प्राध्यापक गण यहाँ पर उपस्थित हैं कि आप सब चाहे सोशल साइंस से संबंधित हो या साहित्य से संबंधित हो या वाणिज्य से संबंधित हो या प्राकृतिक विज्ञान संबंधित हो, सारे प्राध्यापक हमारे बीच में हैं। और ये सचमुच में आज का जो दिन है
एक बहुत बड़ा समारोह का दिन साबित होगा। यह जो सभा है एक बहुत बड़ा सभा के रूप में साबित होगा, क्योंकि जिस सभा पर विद्वानों की भीड़ एकत्रित हो जाती है वह अतुलनीय होता है। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब कुछ विद्वान एक साथ बैठ करके एक साथ एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद भी चिंतन करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। और उसके बाद मेरे महाविद्यालय के विद्यार्थीगण भी उपस्थित है। हमारे महाविद्यालय के जो एलुमिनी कमेटी के सदस्य अविनाश सेठी जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। मेरे सभी कर्मचारीगण भी उपस्थित है और जो मीडिया से आए होंगे मीडिया कर्मी हमारे बंधु, तो आप सब लोगों का भी मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि पत्रकारिता ही ऐसा चीज़ है जो समाज का दर्पण होता है। वैसे साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं, पर पत्रकारिता ऐसा है कि जो समाज के अच्छाई बुराई को निष्पक्ष भाव से दिखाता है। तो आप सब लोगों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। त्रिभुवन नारायण शुक्ला जी हैं, वो आज के मुख्य अतिथि हैं और आप पीएचडी कर चुके हैं जबलपुर से, आप डीलिट भी कर चुके हैं और आपका हिंदी में, अंग्रेजी में और संस्कृत तीनों भाषा में भरपूर कमांड है और आप भाषा विज्ञान में, समाज विज्ञान में और कोश विज्ञान में, अर्थ विज्ञान में, अनुवाद विज्ञान में, व्याकरण में, शैली विज्ञान में, मध्यकालीन काव्य, तुलसी और वैदिक साहित्य में, संस्कृत काव्य में आपका पूरी पकड़ है, उन पर आपको विशेष ज्ञान है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने संपादन का भी काम किया है। आप साक्षात्कार भोपाल मार्च 2010 में और हिंदू अनुशीलन इलाहाबाद में आपने संपादकीय किया है और आपको बहुत जगह से विभिन्न सारे पुरस्कार मिले हैं। शोध पत्रों में, सेमिनार में आपने अपना सहयोग प्रदान किया है। तो आप जैसे विद्वान को हम अपने बीच पाकर के अत्यंत प्रफुल्लित हैं। तो मैं ये बता दूं कि हमारा सौभाग्य है कि त्रिभुवन नारायण शुक्ला जी की विभूति के रूप में हमारे बीच सुरुचि मैडम विद्यमान है, जो आपकी पुत्री है और हमारे महाविद्यालय में अपनी सेवा दे रही है। तो ऐसा सहयोग यहाँ पर मिला है कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विद्वान हमारे बीच में विद्यमान हैं। हमारे बीच में भी जितने लोग बैठे हैं, वैसे हम कहते अलग हैं कि अलग अलग विषय होना चाहिए, कि कोई साहित्य का विद्यार्थी है, कोई साइंस का विद्यार्थी है, कोई सोशल साइंस का विद्यार्थी है, कोई अर्थशास्त्र का, कोई वाणिज्य का, कोई हिंदी साहित्य का, कोई अंग्रेजी साहित्य का या इंजीनियरिंग के भी, क्योंकि हमारे महाविद्यालय के दोनों सम्मानित सदस्य इंजीनियरिंग से उनका संबंध है। वो इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं और इंजीनियर का मतलब होता है मैकेनिक, जो समाज को बनाता है, जो पूरी दुनिया के जो भी चीज़ बनाने का काम है उनके हाथ में सौंपा गया है कि आप निर्माणक हैं। तो ये सब जब एक साथ मिलेंगे तो निश्चित ही एक सिद्धांत बनेगा और वो सिद्धांत समाज के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आज का विषय कई लोगों को देखने से ऐसा लगा कि क्या विषय है, शकुन और अपशकुन। मेन बल दिया गया है कि शकुन में और अपशकुन, और यह भी हिंदी साहित्य में इसकी प्रदेय, हिंदी साहित्य में इसका क्या योगदान है। वैसे मैं मानती हूँ कि शकुन और अपशकुन संबंधी जो बातें हैं, केवल इसका संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है, अपितु सभी से है, संपूर्ण विषय से है। जब हम साइंस में शोध करते हैं तो पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, उपकल्पना। उपकल्पना का मतलब होता है काम चलाओ निष्कर्ष, जिसकी प्रमाणिकता की जांच अभी बाकी है। मैंने हम अध्ययन के पहले एक हमने रूपरेखा बनाया और क्या कि हाइपोथेसिस तैयार हो गया। अब उसका जब हम शोध करेंगे, जब वो शोध क्षेत्र में जाके प्रमाणित हो गया तो हम कहते हैं कि ये तो सही साबित हुआ, तो उसका प्रमाणिकता नहीं हुआ है। इसी प्रकार समाज में प्रचलित कुछ ऐसे ज्ञान हैं, कुछ ऐसे विज्ञान हैं जिसको कि लोगों की लोकमत की मान्यता मिल जाती है, और जब यहाँ पर हम उसकी प्रमाणिकता की जांच करना चाहते हैं तब एक ऐसा लगता है कि कैसे जांच होगा, लेकिन उसको लोकमत की मान्यता मिली रहती है और समाज में चलने लगता है। मैं आपको बताऊं कि हमारे भारतीय समाज और संस्कृति को समझने के लिए
दो परंपरा की आवश्यकता है। अन्यथा भारत इतना विशाल देश है, विभिन्न धर्मावलंबी है, विभिन्न मतावलंबी है, विभिन्न प्रकार के लोग हैं और ऐसे भाषा, संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान है कि जिसकी व्याख्या करने के लिए हमको दोनों परंपराओं को जानना होगा। एक परंपरा का नाम है लिखित परंपरा और दूसरी परंपरा का नाम है मौखिक परंपरा। लिखित मतलब जो लिखा हुआ है, जैसे हमारे सारे संस्कृत ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जितने हमारे 18 पुराण हैं, हमारे 18 उपपुराण हैं, या हमारे 6 दर्शन हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और 2 पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा का वेदांत जो है, और हमारे 6 और उसके अंग है, छंद है, कल्प है, निरुक्त है, शिक्षा है, व्याकरण है। ये सारे चीजें हमारे स्मृति ग्रंथ है और हमारे महाकाव्य है रामायण और महाभारत। और बाद में फिर पूरे हम हिंदी साहित्य के क्षेत्र में देखें तो बाद में की कृत रामायण और वेद व्यास कृत महाभारत के बाद में फिर बहुत समय बाद जो दौर चलता है पुराणों के बाद में, तो फिर हम अपने संस्कृत काव्य के तरफ आते हैं। मैं तो समझती हूँ कि संस्कृत काव्य में हर जगह शकुन अपशकुन को माना गया, चाहे वह महाकवि कालिदास का कुमार संभव हो या फिर विज्ञान शाकुंतल हो। अभिज्ञान शाकुंतल में तो जो नायिका है शकुंतला, वो पशु जीवन से इतना प्रेम करती है, मतलब हिरण से उसको इतना प्रेम है कि हिरण को गले लगा देती है और रोती भी तो हिरण को वो करती है, उलाहना भी देती तो हिरण को देती उलाहना। और जब हिरण खाना नहीं खाता तो कहती थी क्यों नहीं, तेरी भी स्थिति मेरे जैसे है का। जब दुष्यंत के साथ शकुंतला का संयोग होता है और दुष्यंत चले जाते हैं और शकुंतला उसकी याद में विरह में जब रोने लगती है, तो पेड़ पौधों से, जैसे हमने रामचरितमानस में देखा न कि भगवान राम जब सीता का हरण हुआ तो अपनी पीड़ा को पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब वो पूरे पशु पक्षियों से इतना प्रेम है, उनकी भाषा, उनकी संवेदना को समझ रहे हैं, इसीलिए वो पूछते हैं लता से, पताका से, और ये कुर्की की नाती विलाप करते हुए निकलते हैं रामचरितमानस में। ये स्पष्ट करता है कि हमारी जो मान्यताएं हैं, जितने संस्कृत ग्रंथ है, चाहे कालिदास को हो या माघ का हो, माघ में शिशुपाल वध में भी ऐसे सूर्य का उन्होंने वर्णन किया, शकुन अपशकुन को साथ लेते हुए। वैसे ही भास जी का नाटक है, स्वप्न वासव दत्तों का इतना बड़ा नाटक है, और भास में तो ऐसा कमाल कर दिखाया कि राज्य जब पतन की ओर जा रहा था, जब राजा अपनी पत्नी के सौंदर्य में इतना व्याकुल हो गया कि अंतःपुर से बाहर नहीं निकला, तो स्वप्न वासव दत्ता के साथ योगेंद्रनारायण जो मंत्री है वो मंत्रणा करता है और एक खेल खेलता है। स्वप्न वासव दत्ता के मृतक का घोषणा कर देता है, नाटक करता है और पूरी कथा चलती है अंतिम तक के। तो देखिए ये सब में इतने अच्छे ढंग से साहित्य में भावनाओं को जोर देने के लिए, साहित्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, और फिर जब हम मृक्ष कटिक या वराह मिहिर वगैरह खगोल शास्त्र कंप्यूटर साइंस उसके सामने फेल हो जाएगा। एक लाइन, एक शब्द भी, तिथि, जन्म, कोई अंतर नहीं पड़ता था। इस प्रकार के विकसित ज्योतिष विज्ञान था, और इसीलिए हमारे जो हिंदू पंचांग बने उसमें आज भी कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब सूर्योदय होगा, सूर्यास्त, एक सेकंड के नैनो सेकंड भी समय का अंतर नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि ज्योतिष विज्ञान, खगोल विज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण था, और इसीलिए नवग्रहों की बात होती थी और नवग्रह के प्रभाव की बात होती थी कि नवग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है। जितने भी ग्रह हैं, चाहे वह सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे मंगल हो, चाहे फिर वह गुरु बुध हो, गुरु हो या शनि हो या राहु हो या केतु, ये 9 ग्रहों की बात होती थी। इसका पृथ्वी पर प्रभाव की बात होती थी, जीवन पर प्रभाव की बात होती थी। उसी के आधार पर जन्म कुंडली बनाए जाते थे कि किस प्रकार से जन्म कुंडली पर इसका प्रभाव है। उसी के कारण से नाड़ी दोष देखा जाता है। यदि किसी का
ज्योतिष में मंगल आ गया तो उसे बड़ा अशुभ माना जाता है, शकुन माना जाता है। मंगल का जो है शादी मंगली से ही होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो ऐसी मान्यता है कि मंगल जिस लड़के को अपनी मंगली, यदि लड़की नहीं रहेगी तो पत्नी खा जाएगा, या लड़की मंगली है तो पति को खा जाएगा। इतने सारे मान्यताएं बकवास नहीं होते। मेरा कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं इसके पीछे भी वैज्ञानिक और तार्किक कारण है, लेकिन हम कालांतर में सबको भूलते गए। ज्योतिष विज्ञान को भूल गए, खगोल विज्ञान को भूल गए, यहाँ तक कि आज के बच्चे गणित भी नहीं जानते। बड़ा दुख होता है। भारतवर्ष जहाँ आज भट्ट जैसे गणितज्ञ हुए, दशमलव को आज के बच्चे जानते ही नहीं। अब उनको आप कहो चलो तो गणित लगा बताओ, तो खट खट दबाएंगे कंप्यूटर को और उत्तर को बता देंगे। उसको 2 के पहाड़ा से लेकर के 20 तक के पहाड़ा याद नहीं है। तो कालांतर में अपने ज्ञान को भूलते जाते हैं, उसकी तार्किकता, उसकी वैज्ञानिकता को भूलते जाते हैं, तो बाद में धीरे धीरे मान्यता के रूप में रह जाता है और उसको हम कहते हैं कि यह अंधविश्वास है या शकुन है और अपशकुन। वैसे शकुन और अपशकुन को मैं अंधविश्वास से नहीं जोड़ रही हूँ, लेकिन यह जो संस्कृत ग्रंथ है, इन संस्कृत ग्रंथों के द्वारा, हिंदी साहित्य के द्वारा मौखिक परंपराओं का निर्वहन किया गया। मौखिक परंपरा मतलब देखिए कि जितने हमारे काव्य जो लिखे में मिले हैं, वो वेद से लेकर के आज तक के वीर गाथा काल और मध्य काल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, रीति काल और आधुनिक काल, और अभी वर्तमान के आते तक के जितने लिखे मिले हैं, उसमें तो मिलेगा ही सारी बातें, उसमें तो शकुन अपशकुन की बातें मिलती ही है। लेकिन दूसरी जो परंपरा है, मौखिक परंपरा, जिसको जाने बिना हम भारत देश की संस्कृति को नहीं जान सकते। हमारा ज्ञान अधूरा है। 80% लोग फोक कल्चर में जीते हैं, लोक संस्कृति में, और 80% ज्ञान फोक कल्चर की है, लोक संस्कृति की है। लोक संस्कृति मतलब जो विदेशों में इन लोगों ने, रॉबर्ट रेडफील्ड वगैरह ने अध्ययन किया तो पाया कि अमेरिका में लोक कल्चर मर चुका है, लोक संस्कृति नहीं है। तो लोगों को बड़ा तकलीफ हुआ, बिना फोक कल्चर के हमारी संस्कृति में, हमारे साहित्य में संवेदना नहीं रह जाएगी। तो लोगों ने कलेक्शन शुरू किया और 4 वॉल्यूम में उन लोगों ने अपनी लोक संस्कृति को कलेक्ट किया, और वो लोक संस्कृति वहाँ के ग्रंथालय में सजा हुआ है। कैसे? जैसे हम कोई मूर्ति को अलमारी में सजा देते हैं। लेकिन लोक संस्कृति होती क्या है कि जैसे हम मंदिर में मूर्ति को स्थापित करते हैं और प्रणाम करते हैं, तो भारत की जो लोक संस्कृति है, मूर्ति, मंदिर में स्थापित मूर्ति है जिसकी हम प्रणाम करते हैं। और अमेरिका में जो लोक संस्कृति को उन्होंने लिखा, वो अलमारी में सजा हुआ एक सजने की चीज है। तो हम इतने भाग्यशाली हैं कि इतना लोक संस्कृति की अजस्र धारा हमारे देश में प्रवाहित हो रही है, और जिसको जान करके हम समाज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और इसकी भावनाओं को, हमारे समाज की भावनाओं को समझ सकते हैं। जैसे देखिए, लोक संस्कृति के अंतर्गत लोक वार्ता, लोक वार्ता मतलब लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोकोक्ति और मुहावरा, ये आते हैं। यदि हम जैसे ही कहते हैं लोक संस्कृति, मतलब लोक संस्कृति के अंतर्गत लोक वार्ता, और लोक वार्ता का मतलब है लोकगीत, चाहे वो विवाह हो या किसी भी समय में गाने जाने गीत हो। लोक कथा है जो समाज में प्रचलित रहता है, लोक गाथा है जो समाज में प्रचलित रहता है। आला उदल से राम और कृष्ण की कथा से लेकर के पंडवानी जो भी हम गाते हैं। लोक और लोकोक्ति और मुहावरा, बहुत सारी बातों को हम लोकोक्ति मुहावरा के माध्यम से कह देते हैं कि नाच नाया टेढ़ा, उन्हें खुद को नहीं आता है और दूसरे को गलती बता रहे। तो ऐसे तो ये लोक वार्ता है। इसके अतिरिक्त लोक विश्वास, समाज में बहुत सारी प्रचलित लोक विश्वास है जिसको हम अंधविश्वास से जोड़ने लगते हैं कि पूजा पाठ संबंधी विश्वास, बलि संबंधी विश्वास, या धर्म को मानने न मानने संबंधी विश्वास, या पूजा पाठ संबंधी विश्वास, या भूत प्रेत संबंधी विश्वास, जादू टोना संबंधी विश्वास, या शकुन अपशकुन संबंधी विश्वास। ऐसे ही लोक कला है। लोक कला में बहुत सारे लौकिक खेल खेलते हैं,
डंडा पचरंगा से लेकर के हम जो गिल्ली डंडा खेलते हैं या लड़कियां पछुआ खेलती हैं, वो सब हम लोक कला कहते हैं, लोक कला है। और फिर लोक नृत्य है, और ये सारे को जब हम मिलाते हैं, संस्कृति, चूंकि समग्र का नाम संस्कृति होता है। संस्कृति मतलब हमारे चारों तरफ मानव निर्मित जो वातावरण से हम संस्कृति कहते हैं, अर्थात हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक ये आवश्यकताओं से संबंधित जो कुछ भी हमारे पास भौतिक और अभौतिक विचारधारा है, या भौतिक वस्तुएं और अभौतिक विचारधारा हम कहें कि हमारे जितनी उपयोग की वस्तुएं हैं और हमारे लोग जो जनरीति है, आचार है, विचार है, ज्ञान है, विश्वास है, कला है, धर्म है, संस्कृति, साहित्य, इस समग्र का नाम होता है संस्कृति। और संस्कृति के द्वारा ही हम अपने जीवन को जीते हैं। हम माता पिता से कच्चे माल के रूप में लेकर के जन्म लेते हैं शारीरिक क्षमता को। शारीरिक क्षमता का संपर्क समाज से होता है। समाज के कारण हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है, और हर समाज एक समान नहीं होता, हर समाज की अलग अलग संस्कृति होती है। तो उस सांस्कृतिक गुणों का प्रभाव हम पर पड़ता है, और इसलिए हम कहते हैं कि हम तो भारतीय हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मैं तो अमेरिका वासी हूँ, इसलिए हम कहेंगे अमेरिकन है। और यहाँ भी बैठे कहते हैं अरे मैं तो वृंदावन से आया हूँ, या हम कहते हैं कि हम तो छत्तीसगढ़िया हैं, या हम तो बंगाली हैं, हम तो पंजाबी हैं, क्योंकि एक विशिष्ट संस्कृति बन जाता है समाज में, और जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो भारत देश में जो लोक संस्कृति है, जिसकी बात मैं बता रही हूँ कि चाहे लोकगीत, लोक गाथा, लोकोक्ति, मुहावरा, लोक विश्वास, लोक खेल, लोक कला, लोक नृत्य, ये सारे की धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके द्वारा हम अपने समाज की संस्कृति को, अपने समाज के विज्ञान को, सनातन प्रवृत्ति को हम समझ सकते हैं। जो चीज़ हमारे पास लिखा हुआ नहीं है वो मौखिक रूप में विद्यमान रहता है। जैसे कि देखिए, हम यदि सगुन अपशगुन की बात करें तो मैं तो कहती हूँ कि पहले महीना से ही शुरू हो जाता है, महीना से आखिरी महीना, सुबह से शाम, दिन से रात, जन्म से मृत्यु, हम इस सगुन अपशगुन से गुजरते ही रहते हैं। वेद का मतलब होता है ज्ञान निधि, और विधि और निषेध के संग्रह को हम कहते हैं वेद, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो करना है वो विधि है, जो नहीं करना है वो निषेध है। तो विधि और निषेध के संग्रह का नाम वेद पड़ा। ऐसे ही या जो शकुन और अपशकुन के संग्रह का नाम पड़ा लोक संस्कृति। क्या हमें करना है और ये शकुन, क्या नहीं करना है ये अपशकुन, इसके संग्रह का नाम पड़ा लोक संस्कृति। और जब तक भी लोक संस्कृति को नहीं समझेंगे हम समाज का अध्ययन पूरा नहीं कर सकते। जैसे देखिए, कहते हैं कि क्या मतलब है कि वो लोक संस्कृति की जरूरत पड़ी होगी। तो हमारे भारतीय समाज में विवाह होता है, और विवाह में विवाह गीत गाते हैं। ऐसा लगता है कि माँ जब बच्ची को विदा करती है तो कितनी दुखी होती होगी, तब कितना माप के बताए, कोई नाप सकता है क्या? माँ तो रोएगी ही कि बच्ची की विदा हो रही है। तो उसको लोक संस्कृति माप देती है, कहती है कि माई तोरे रोआ धियरी निसी दीन रोआ। मतलब वो क्या माप रही है कि वो लड़की जब जाती है तो कहती है कि घाट मकोया बाबा औ घट पीपर ताल खजूर दुई पेड़ हो, तीन कहूँ पाइतेन बाबा घोटी घाटी पीतेन धियरी जन्म जने लेते हो। लड़की रोती कहती कि मेरे को बिटिया का जन्म मत देना भगवान, घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। और क्यों? इसलिए कि वो पराई धन कहलाती है। तो बिटिया जन्म धन लेते हो, बिटिया के जन्म बाबा बड़ दुख लागते, बेटवा के बढ़े परिवार हो। फिर वो पूछ रहा है समाज उससे कि सबसे ज्यादा दुखी तेरे लिए कौन है? तो कौने तोरे रोआ दियरी निसी दिन, और कौने तोरे रोआ 6 मास हो, कौने तोरे रोआ दियरी तीजा, कौने काकर नयन कठोर हो। अब देखिए, ये पूछ रहे हैं तो माई तोरे रोआ धियरी धरणी धसत ले, पृथ्वी फट जाए ऐसा मार होती है। माई तोरे रोआ धियरी धरणी धसत ले, और बबा तोरे रोआ पटका भिजत ले। मतलब पंछा के भिगते तक, और भाभी का नयन कठोर, मतलब भाभी
कि आंसू नहीं निकलती, इसका मतलब भाभी कोई कठोर जीव नहीं है। उसका मतलब है कि ये रिश्ता कठोर है। ननद और भाभी का रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, तो इसलिए वो नहीं रोएगी। लेकिन वही बेटी बन के अपने मायके से आएगी तो रोएगी। तो सबसे नजदीक का रिश्ता माँ के साथ होता है, और इसलिए माता धरणी के फटते तक होती है। थोड़ा कम हल्का रिश्ता पिता से होता है, तो पिता पूरा 6 धार होते हैं कि पिता तोरे रोए 6 धार हो, और भाई तेरे पंछा के भित्ते तक के रोता है, भाभी नहीं रोती है। तो ये हमको ये सब लाइनें क्या बता रही है, समाज के चित्र को अंकित कर रही है कि समाज में किस प्रकार की परिस्थिति थी और रहेगी, और भविष्य में भी रहेगी। इस विज्ञान को कोई बदल नहीं सकता। ऐसा कोई इंजेक्शन विज्ञान ने नहीं बनाया कि माँ को एक इंजेक्शन दे दे और माँ बेटी के लिए कठोर हो जाए, रोए ना और उसका आंसू न गिरे। ऐसा असंभव है। हमारी संवेदनाओं को, हमारी भावनाओं को जो तौलने का काम करती है, मापने का काम करती है, कैलकुलेशन करती है, वो हमारी लोक संस्कृति है। और वो सब हम सकून अपशकुन में देखते हैं। और कई बार क्या होता है कि अनावश्यक चीज़ों को यदि सकून अपशकुन में जोड़ लिया जाता है तब समाज को तकलीफ भी होता है। तो हम ये कहते हैं कि महीना, आप पूरे महीना को देखिए तो 12 महीना में पौष महीना को कहा जाता है कि अच्छा नहीं होता, अब सकून होता है। अगहन महीना बहुत अच्छा है, अगहन महीने में शादी ब्याह होना चाहिए। पौष में शादी ब्याह मंगल काम नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए वो सकून है, नहीं होना चाहिए वो अपशकुन है। यदि हम दिन में कहें तो शनिवार के दिन को अच्छा नहीं माना जाता, मंगलवार के दिन को अच्छा नहीं माना जाता, अपने अपने समझ की बात है। गुरुवार को है, सोमवार को अच्छा दिन माना जाता है कि सोमवार शंकर भगवान का दिन है, गुरुवार गुरु बृहस्पति का दिन है, और शनिवार को लोग अच्छा नहीं मानते कि शनिवार को शुभ काम शुरू नहीं करेंगे। और समाज में तो ऐसी मान्यता है कि मंगलवार को किसी लड़की की शादी हो जाए और सास से भेंट हो तो ऐसा मानते हैं कि वो लोग जिंदगी भर सास और बहू लड़ते रहेगा। इसीलिए सास मंगलवार के दिन बहू का मुंह नहीं देखती। यदि ऐसा संयोग आ गया, शादी में चली भी जाती है, शादी होके तो दूसरे के घर उसको ठहराते हैं, और फिर बाद में छुआ करने के बाद, टोटका करने के बाद दूसरे दिन सास और बहू एक दूसरे के मुख को देखते हैं। मतलब इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं। जैसे अमावस्या के दिन को अच्छा नहीं माना जाता, अमावस्या के दिन किसी को घर से विदा नहीं करते, अनिवार्य है जाना तो प्रस्थाना धरते हैं। मतलब एक मान्यता है कि यदि हम अमावस्या के दिन किसी जगह जाएंगे तो यात्रा सफल नहीं होगा। और आयुर्वेद तो नियम भी है, आयुर्वेद में नियम है, हमने पढ़ा है, यदि कोई आदमी बीमार पड़ता है और यदि वो 14 अमावस्या को बीमार पड़ गया तो अष्टमी के आते तक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। और जब नवमी के बाद में फिर चांद का प्रभाव बढ़ता है, उसकी किरण में प्रकाश फैलता है ज़्यादा, तब धीरे धीरे बीमार आदमी ठीक होने लगता है। मतलब चंद्रमा औषधि का केंद्र है, अमावस्या के दिन नहीं दिखता, 20 तत्व फैलते हैं और 1 हफ्ता तक उस 20 तत्व का प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार देखिए, हम महीना संबंधी शकुन अपशकुन, दिन संबंधी अपशकुन अपशकुन, पशु पक्षी संबंधी अपशकुन। जैसे पशु में कहते हैं कि गाय बछड़ा हम देख ले तो शकुन होता है। यदि गधा रेखने लगे हमारे सामने आकर के, या कुत्ता रोने लगे, या बिल्ली रास्ता काट दे, सुख अच्छा नहीं माना जाता। बिल्ली को तो इतना अशुभ माना जाता है कि भगवती चरण वर्मा ने पूरा एक कहानी लिख डाला प्रायश्चित कि बहू के हाथ से बिल्ली मर जाती है, पूरा घर में हंगामा मच जाता है, बिल्ली मर गई, और पंडित जी प्रायश्चित बताते हैं कि बिल्ली के तौल के बराबर आप सोने की बिल्ली बनाओ तब होगा। और ऐसा संयोग देखिए कि इतना घर में परेशानी है, बाद में बिल्ली मरी नहीं थी, बेहोश बस थी, वो होश आती है तो भग जाती है। तो ये जो मान्यता है चल रहा है समाज में, तो पशु पक्षी को लेकर के, और ये सभी में है, रामायण में, गीता में, महाभारत में, सभी में आप कहीं न कहीं पाएंगे कि जिस समय पुष्प वाटिका में भगवान राम को पहले बार सीता देखती है तो कहीं न कहीं मन में एक आकर्षण आता है, विवाह की इच्छा पैदा होती है
किसी पुरुष से मेरा विवाह हो, और वह गौरी पूजन करने जाती है और प्रार्थना करती है कि वो गिरजा की प्रार्थना करते हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सदानंद माता, जगत जननी दाविंदु गाता। और लास्ट में देवी उनको वरदान देती है कि मन जाहि राचो मिले सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावण, एक भांति गौरी आशीष मुझसे हर्षितली। और देखिए परिणाम क्या होता है, वाम अंग फरकने लगे, माँ सीता की बायां अंग फरकने लगता है। वो वहाँ जान जाते हैं कि निश्चित ही राम मुझे पति के रूप में मिलेंगे। इसका मतलब तुलसीदास जी क्या संकेत कर रहे हैं कि स्त्रियों का बायां अंग फड़कना शुभ है, यदि दायां अंग फड़केगा तो शुभ होता। पुरुषों का दायां अंग फड़कना शुभ है और उनका बायां भाग शुभ होता है। और ये प्रकृति का नियम है ना, ये भगवान ने जब हमको बनाया है तो प्रत्येक और स्त्री पुरुष में दो उन्होंने गुण दिया है। ऐसा नहीं है कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, सभी में स्त्रीण गुण भी होता है और पौरुष गुण भी होता है। स्त्रियोचित गुण जितना ज्यादा होगा उतना दयावान, सरल और सुकोमल होगा, और पुरुषोचित गुण ज्यादा होगा तो उतनी निष्ठुरता बढ़ेगी, लेकिन ज्ञानी, वैज्ञानिक और बुद्धिमान होगा, बुद्धि पर जीने वाला। तो प्रत्येक और स्त्री और पुरुष में दोनों गुण होता है। तो देखिए इसलिए अंगों के बारे में कहा गया कि वाम अंग फरकने लगे, और ये शकुन शकुन की बात है, पूरे मान्यता है कि बायां अंग फड़कना स्त्रियों का अच्छा है, दायां अंग फड़कना पुरुषों का अच्छा है। और देखिए अशुभ के लिए हम रामचरितमानस से पढ़ते हैं, तो जब माँ सीता का हरण हो जाता है और रावण अशोक वाटिका में बंदनी बना करके माता को रख देती है, और जब रावण के राक्षसियाँ जो है वो सताने के लिए, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए माँ सीता के सामने आती है, प्रताड़ित करती है, तो समय देखिए त्रिजटा नामक राक्षसी का उल्लेख आता है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, वो है तो राक्षसी लेकिन स्वभाव उसकी साध्वी की है। वो उन लोगों को डराती है, अन्य जो राक्षसियां जो सीता माँ को डरा रही थी, और स्वप्न का उदाहरण देती है। वो ये कहती है कि तुम इसको सताओ मत, क्योंकि मैंने सपना देखा है। और क्या स्वप्न देखा है, तो सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सबमारी। अरे दुष्टी, तुम लोग महिलाओं समझ जाओ, मैंने सपने में देखा है कि एक बंदर आएगा और वो 4 दिन बाद में पूरे लंका को जला के राख कर देगा और सब राक्षस मारे जाएंगे, इसलिए ये जो सुंदरी है इसको परेशान ना करो। वो उसी समय सतर्क करती कि 4 दिन बाद, और सपना पूरा होता है। और वो ये भी खबरदार करती है कि सपने जारी लंका में देखिए कि लंका जारी, जात उधान सेना सब हमारी, और खंडित सिर मंडित भुजा, और कई प्रकार दक्षिण दिशा। वो ये कहती कि मैंने देखा है कि जो रावण है वो वस्त्र के बिना है, और उसके 20 भुजा कटे हुए हैं, और उसका 10 मुंड भी कटा हुआ है, और वो गधे पे सवार होकर के वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये स्वप्न, और ये स्वप्न ने संकेत दिया रावण के लिए अशुभ का, और अंत में रावण की यही दशा हुई। तो साहित्य में लिया गया है शकुन और अपशकुन का उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण, जन्म संबंधी, विवाह संबंधी, मृत्यु संबंधी, अच्छा होना है, अच्छा नहीं होना है। आज भी हम कहते हैं कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में समुद्र देख लें, मछलियाँ देख लें, तालाब देख लें, झरना देख लें, पहाड़ देख लें, या उड़ते हुए अपने आप को देखें, या हम दूध को देख लें, या गाय बछड़ा देख लें, तो बहुत अच्छा होता है। यदि हम स्वप्न में काला भैंस देख लें, या कुत्ता को हम रोते हुए देख लें, या हम खंडित सामान को देखें, या मंदिर को टूटता हुआ देख लें, तो बड़ा अशुभ होता है। और हम अपने दांत को गिरते हुए देखें, या हमारे केस को सपने में उखड़ते हुए देखें, तो ये मृत्युकारक कष्ट देने वाला होता है। तो ऐसे बहुत सारे समाज में प्रचलित है, और आप लोगों का मैं ज़्यादा समय ले रही हूँ, यदि मैं बोलते जाऊँ तो उदाहरण देते देते शाम हो जाएगी, इसलिए हमारे अतिथिगण बैठे हैं, वो आप लोगों को बताएंगे
लेकिन ये बहुत अच्छा विषय है। शकुन अपशकुन सभी विषय के लिए, वैज्ञानिक लोगों के लिए जरूरी है। अंधविश्वास को ही जब वैज्ञानिक प्रमाणित करने लगता है तो वही वैज्ञानिक शोध बन के आ जाता है कि कोई भी चीज हम देखते हैं। जैसे मैं आपको एक लाइन उदाहरण दूं, अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना की जो बीमारी है वो वेटलेस है, अदृश्य दिख रहा है। जो वायरस है कोरोना का नहीं दिखता, लेकिन छूने से फैल जाता है, ऐसा कह रहे हैं। नाक कान में वो चला जाएगा, तो हम हाथ को सैनिटाइजर कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं और 2 गज की दूरी बना रहे हैं। किसी कालवश कभी इस प्रकार का आएगा प्रसंग कि एक समय कलयुग में ऐसा बीमारी हुआ था कि छूने से चल देता था, वो दिखता नहीं था, और लोग मास्क पहनते थे तो लोग अंधविश्वास, ऐसा क्या बीमारी होगा? ऐसा तो कोई बीमारी नहीं हो सकता। लेकिन अभी हम उसको गुजर रहे हैं। जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो सब संगी साथी माता पिता कहते थे कि जमीन में कोई चीज गिर जाता है तो खुंदेलहा मत खा, नहीं तो टोटा फूल जाए। इसका मतलब है कि यदि कोई चीज जमीन में गिरा, उसमें बैक्टीरिया आ गया, उसको हम खाएंगे तो हमारा गला में सूजन हो जाएगा। तो लोगों को कह रहे ये तो ऐसी कह रहे हैं, या इमली के पेड़ के नीचे में मत जाना, भूत प्रेत होता है, वो टोटा हो सकते थे। मतलब ये कोई बीमारी कोई मानता ही नहीं था कि गला को कोई अदृश्य चीज दबाएगा। और कोरोना काल मान रहे हैं, अदृश्य चीज है, गला को दबा रहा है, फेफड़ा को खत्म कर दे रहा है, सांस नहीं ले पा रहे तो मर रहे हैं। तो इस प्रकार का है कि यदि हम उस पर शोध करने लगे कि ऐसा कैसे मान्यता हुआ, तो निश्चित ही वैज्ञानिक निष्कर्ष बहुत सारे शकुन अपशकुन के पीछे निकल सकते हैं। तो जो खाली मान्यता रही, और ऐसी मान्यता है कि बहुत सारे वृक्ष, जैसे बरगद का पेड़ है बहुत अच्छा माना जाता है, पीपल का पेड़ है तो पीपल को गीता में अस्वस्थ कहा गया है, 12 वो महीना हमेशा वो और 24 घंटे श्वास वायु प्रदान करता है, तो बहुत अच्छा पेड़ है। लेकिन एक दिन उसे अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए कि उसके पीछे यह मान्यता है कि जब लक्ष्मी का विवाह विष्णु भगवान से हो गया तो उसकी बड़ी बहन कुलसनी दारिद्र थी, रोने लगी, मैं कहाँ जाऊँ? तो भगवान तो बड़े दयालु हैं, बोले चलो एक दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो तुम रविवार को आ जाना, हम आपके साथ रहेंगे। अब लोगों ने मान लिया कि दारिद्री के दिन यदि हम विष्णु भगवान में पानी डालेंगे तो दारिद्री हमारे साथ आ जाएगी, इसलिए कोई रविवार को पानी नहीं डालता, पूजा नहीं करता, उसको अशुभ मानते हैं कि उस दिन हम पीपल का पेड़ को नहीं छुएंगे। तो ऐसे वृक्ष से संबंधी हर चीज में, चाहे वो कोई भी वृक्ष हो, पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, अब वो छिपकली बेचारा जिसको घर रखा कहते हैं, जो हमारे घर की रखवाली करता है, सारे विषाणु को, वायरस को खा जाता है, वो कोई बुरी चीज नहीं है। जितने सब नकारात्मक ऊर्जा है उस सबको वो खत्म कर देता है। अब उसको कहते हैं कि वो गिर गया तो शुभ और अशुभ है। यदि छिपकली हमारे शरीर पर गिर गया, उसमें भी बायां में गिरा तो स्त्री को फायदा होगा, दायां में गिरा तो पुरुष को फायदा होगा, ऐसे मान्यता है। और इसलिए कि छिपकली का गिरना किसी के लक्षण नहीं है, क्योंकि छिपकली कभी उतर के पानी नहीं पीती है, उसके गलफड़ा में पानी रहता है, जो फटाक से गिरती है तो गलफड़ा फटता है, उसके द्वारा उसकी प्यास बुझती है। और छिपकली शरीर में जो भी जहर होगा प्रत्येक के नुकसान है। तो हर चीज के लिए, चाहे जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, चाहे दिन हो, रात हो, स्वप्न हो, पूरा जीवन हमारा 80% जीवन लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लोक विश्वास से जुड़ा है, और उसमें शकुन अपशकुन हमारे जीवन साथी है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। और आज हमारे बीच में इतने सब अतिथि विद्यमान हैं, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, जो कि मंगल के रूप में हम स्वागत करते हैं। तो फिर मैं आप सब लोगों का एक प्रकार का मंगलाचरण कर रही हूँ। आप सब लोग स्वागत करें। मेरा स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से बोल पा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमासन सन्नतेह नाकं महिमान सचंद्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्नः सन्ति देवाः स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिन्द्र बृहस्पतिर्ददासि। ओम असतो मां सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमश्नुते।
धम नमः। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, आप सबका धन्यवाद देती हूँ। और आज मेरे जितने सब बैठे हैं तो विद्वत गण इधर और उधर दोनों तरफ है समान ना। मैं बता दूँ कि जो सापेन हवर नाम का जो विद्वान था, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि मुझे भारत के केवल 3 लाइन श्लोक दे दो, मैं पूरे यूरोपीय ज्ञान को बेचने को तैयार हूँ। और वो 3 लाइन था, ओम असतो मां सतगमय, दूसरा तमसो मां ज्योतिर्गमय और तीसरा विद्वत मां अमृतम। हम उस देश के वासी हैं, उस धरती ने हमको जन्म दिया है, हम इस मिट्टी के, इस भारत माता के माटी है। अगाध ज्ञान का भंडार है, उसी ज्ञान की सीमा में ये सकुन और अपसकुन भी है, इसलिए हम इस विषय का भी स्वागत करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद परम सम्मानीय प्राचार्य महोदय। दोस्तों 1969 का यह कॉलेज एक छोटा और संघर्षरत संगठन था। आज हमारा यह महाविद्यालय पंडित रामनारायण शुक्ल जी के अथक प्रयासों से वास्तव में एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। भले ही आदरणीय रामनारायण शुक्ल जी इस दुनिया में हम में बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा हम उनको महाविद्यालय के करीब पाते हैं। सारी उम्र आँखों से एक सपना याद रहेगा, सारी उम्र आँखों से एक सपना याद रहेगा, सदियां बीत जाएंगी वो लम्हा याद रहेगा। आप चले जाएंगे इस जहां से, पर आपका सदा आपकी याद का दिया जलता रहेगा। एक वट वृक्ष आपने रोपा था, आज वो वट वृक्ष का रूप ले चुका है। एक वृक्ष रोपा था आपने, जिसकी डोर उनके सुपुत्र परम सम्मानीय श्री अनुराग शुक्ला के हाथों में। दोस्तों जीवन एक चुनौती है, जीवन एक संग्राम है, जीवन एक जोखिम है, जीवन एक प्रतिज्ञा है, जीवन एक मात्रा है और जीवन जीने की कला है। जिसने सब जान लिया, समझ लिया, उस पर मनन कर लिया, समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति सच्चा पारखी है, सच्चा जौहरी है, एक नित्यों का सदुपयोग करने वाला एक भाग्यशाली व्यक्ति हो सकता है। दोस्तों कोविड काल में हमारे इस डीपी महाविद्यालय के चेयरमैन ने, आपने देखा होगा कि 16 लाख का एक किट 20 बिस्तर का हॉस्पिटल पूरा डोनेट हमारे महाविद्यालय प्रशासन समिति के द्वारा उन्होंने कलेक्टर को किया था। वास्तव में आपके नेतृत्व में हमारे महाविद्यालय 2016 में ए ग्रेड प्राप्त कर चुका है और आने वाले 2022 के इस नेट के ग्रेडेशन में A++ लाने के लिए आप अथक प्रयासरत हैं। आपको इन शब्दों के साथ इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं। बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे, बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे, नया रिश्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। जोरदार तालियों के साथ मैं परम सम्मानित अध्यक्ष महोदय को इस मंच पर आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय शुक्ला सर। आज के इस राष्ट्रीय सेमिनार में हमारे प्रमुख अभ्यागत आदरणीय श्री त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी और महाविद्यालय में उपस्थित हमारे प्रशासन समिति के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री राजकुमार अग्रवाल जी, बाहर से आए अन्य अतिथिगण डॉक्टर नीलम राठी जी, डॉक्टर दीपक पांडे जी, डॉक्टर नूतन पांडे जी, डॉक्टर राजेश शुक्ल जी, डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय जी, डॉक्टर आर.पी. टंडन जी, डॉक्टर राम किंकर पांडे जी, डॉक्टर हीरालाल शर्मा जी, हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक रहे डॉक्टर प्रभाकर दर्शन जी और हमारे एलुमनी कमेटी के अध्यक्ष अविनाश सेठी जी एवं अन्य स्थानों से आए सभी सम्मानीय अतिथिगण, महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, शिक्षकगण एवं सभी छात्र छात्राओं, मैं आप सभी का इस संगोष्ठी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं आज की इस उपस्थिति में
हिंदी साहित्य से जुड़े अतिथियों को देखकर मुझे पूज्य बाबू जी की फिर याद आ गई है। इस तरह के कार्यक्रम के आए हुए अतिथि हमारे निवास पर निश्चित रूप से भोजन पर आया करते थे। तो कुछ बहुत ही वरिष्ठ लोगों से बचपने में मेरी मुलाकातें हुई हैं, जो अब उनके नाम में अलग अलग नेट में या मैगजीन्स में या न्यूज़ में सुनता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे महान व्यक्तिगण हमारे महाविद्यालय और हमारे निवास पर आके जा चुके हैं। मैं बिल्कुल भी साहित्य परिसर से या रुचि से नहीं हूँ, परंतु मैं फिर इस महती सेमिनार में भाग लेकर अपने आप को धन्य पाता हूँ। आप सभी का पुनः स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद परम सम्मान्य हमारे चेयरमैन आदरणीय शुक्ला सर।